होली हो या दीपावली, स्नेह मिलन होते ही हैं और देश लोकतांत्रिक हैं तो स्नेह मिलनों में राजनीतिक कहीं न कहीं तो दिख ही जाती हैं। जिलों की नगरी उदयपुर में यहाँ वैश्य सम्मेलन हुआ, हर समाज का सम्मेलन हो रहा है और अपने अपने समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की पुरजोर मांग हो रही है। लेकिन जिलों की नगरी उदयपुर में वैश्य सम्मेलन हुआ है और यहाँ अतिथि के रूप में क्षत्रिय आए हैं गजेंद्र सिंह जी शेखावत के रूप में। और यहाँ जिस तरह से आयोजन हुआ है, एक तरह से स्नेह मिलन तो है ही है, लेकिन शक्ति का मिलन भी हुआ है। वैश्य और क्षत्रिय का मिलन अब ये कहाँ तक सफल होगा राजस्थान में और क्या इसके परिणाम रहेंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बार यहाँ पर जिस तरह से आयोजन हुआ है, इस आयोजन को लेकर मात्र होली स्नेह मिलन ही नहीं बल्कि राजनीति का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा सकता है कि स्नेह मिलन तो एक बहाना है, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में अब चुनाव हैं, लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अब दावेदार भी अपना अपना जो शक्ति प्रदर्शन है वो कर रहे हैं, अपने अपने कुनबे जोड़ रहे हैं और अपने अपने रूप में नेताओं को उसमें निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ वैश्य सम्मेलन हुआ है, जयपुर में ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, कहीं राजपूतों का सम्मेलन हो रहा है, कहीं जाटों का सम्मेलन हो रहा है और राजस्थान में राजनीतिक रंग अब दिखने लगे हैं। आइए हम जानते हैं किसने क्या कहा। समय राजनीति का है और समय होली मिलन समारोह का भी है, तो यहाँ विभिन्न रंग आपको राजनीति के दिखेंगे, विभिन्न रंग आपको समाजों के दिखेंगे और समाज मंच पर राजनेता आएंगे तो वीरांगना भी अपनी तलवार लहराएगी, पुरुष भी अपना वर्चस्व दिखाएगा और सम्मान होगा, कहीं प्रदर्शन होगा तो कहीं विशेष रूप से राजनीतिक उतार चढ़ाव भी दिखेंगे और कहीं आपको राजनीतिक विचार विमर्श भी दिखेंगे और राजनीतिक समीकरण क्या नए बन रहे हैं, किस तरफ जा रही है राजस्थान की राजनीति और क्या रंग उसमें नए दिख रहे हैं। हम आपको इस वैश्य महासम्मेलन के जरिए पूरा बताएंगे कि किसने क्या कहा, किस नेताओं ने किस रूप में अपने शब्दों के बाण छोड़े और किस रूप में यह सम्मेलन आयोजित किया गया, क्या उद्देश्य है इस सम्मेलन का और क्या भविष्य में यह सम्मेलन रंग दिखाएंगे। हालांकि अभी चुनाव में बहुत देरी है, लेकिन अभी से नेता तैयार हो रहे हैं। सम्मेलनों के इस दौर में विशेष रूप से प्रेम का स्नेह का सम्मेलन यह माना जा रहा है, लेकिन इसमें जो रंग दिख रहे हैं वो भविष्य के रंग हैं। किस रूप में ये रंग भविष्य में राजनीति को तय करेंगे, समाज को नई दिशा देंगे, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन सम्मेलनों के जरिए कौन कहाँ तक पहुँचेगा और किसका मान बढ़ेगा, किसका सम्मान बढ़ेगा, यह भविष्य के खाते में है। होली का स्नेह मिलन हुआ है और स्नेह मिलन भी ऐसा कि मानो स्नेह ही नहीं शक्ति का मिलन भी हुआ है। आज वैश्य सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री के रूप में, क्षत्रिय के रूप में गजेंद्र सिंह जी शेखावत आए हैं और सूत्रधार बने हैं के गुप्ता जी। बताएं, आपने तो बहुत ही अनोखा कार्य किया है कि देखिए, ये वैश्य सम्मेलन का जो कार्यक्रम आज हमने होली मिलन और सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा, मैं ये कह सकता हूँ ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है और निश्चित रूप से समाज संगठित हुआ है और थोड़ा बहुत जो समाज हमारे से दूरियां बना रखी है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संगठन की ताकत को हमें समझने की आवश्यकता है। और आज का ये जो हमारा समारोह था
ये पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक रहेगा और आने वाले समय में हम नए इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे, जिसमें आप सभी का सहयोग भी वांछित है। गुप्ता जी, एक बात बताएं, हर समाज का सम्मेलन हो रहा है और हर समाज के लोग अपने अपने समाज के मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसर हैं। कहीं जाट सम्मेलन हो रहा है, कहीं क्षत्रिय सम्मेलन हो रहा है, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है। आप वैश्य सम्मेलन बुलाया है और क्षत्रिय को अतिथि के रूप में बुलाया है, और वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार। देखिए, मैं एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं जी, वैश्य समाज सदैव सम्मान करने का कार्य करता है और आज जिनको हमने अतिथि बनाया वो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये समाज के लिए गौरव है कि ऐसी शक्ति हमारे समाज के सम्मान समारोह में उपस्थित हुई। उसमें समाज के हर एक व्यक्ति का सम्मान बढ़ा, कद बढ़ा और समाज के लोगों को बहुत कुछ प्रेरणा उन्होंने दी है। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए सराहनीय है। अब बात रही मुख्यमंत्री की, ये मैं जिस पार्टी को बिलोंग करता हूँ उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ये निर्णय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। ये आज निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन यहाँ पे मंच पे जो भी अतिथि आए और उन्होंने गुप्ता जी की बहुत तारीफ की कि गुप्ता जी ने कमाल कर दिया है अपने क्षेत्र में, और दावेदारों में भी ऐसा कमाल किया है कि यहाँ पे विधायक का कोई दावेदार नज़र नहीं आ रहा है गुप्ता जी के अलावा। देखिए, मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूँ, मैं विधायक का दावेदार मैं नहीं हूँ। हमारे को जो भी दावेदारी करनी है वो पार्टी हमारी दावेदारी निश्चित करती है। और मैं स्वच्छ भारत मिशन का काम कर रहा हूँ, निरंतर स्वच्छ भारत मिशन का काम करूँगा। पार्टी उचित समझेगी, टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो हम स्वच्छ भारत मिशन का देश का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अभी टिकट का और चुनाव का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूं कि हम संगठन का, समाज का काम कर रहे हैं। 36 कौमों को साथ लेकर चलने की अगर ताकत और शक्ति कोई समाज रखता है तो उसका नाम वैश्य समाज है। किस दिशा में किधर चली जाए। बहुत ही अच्छा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी ऐसा ही कुछ अपने राजनीतिक लहजे में कहा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत हमारे साथ में हैं और होली के स्नेह मिलन के आयोजन चल रहे हैं। देश दुनिया में इसकी धूम है, क्या संदेश देना चाहेंगे इस अवसर पर? ये होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है और हम सबके जीवन में खुशियों के रंग उतरे, ऐसी सबको शुभकामनाएं। होली के स्नेह मिलन के कार्यक्रम को मैं जब के गुप्ता साहब का भाषण सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है या होली का स्नेह मिलन। फिर भी आपने शांति बनाए रखी। आयोजन हुआ है और जहाँ पे अनिल जी जिम्मा लेते हैं तो आयोजन में 4 चांद लगते ही है। क्या आयोजन का उद्देश्य था? हम प्रतिवर्ष होली मिलन समारोह करते हैं, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2-3 साल समारोह नहीं कर पाए, तो हमने सोचा कि इस बार बड़ा आयोजन रखें और प्रभु की कृपा रही, हमने सभी समाजों को एक साथ मिलकर ये होली समारोह रखा है और सक्सेसफुल रहा है। और सबसे बड़े आदरणीय मंत्री महोदय ने हमारे इस कार्यक्रम में आने की स्वीकृति दी। और हमारा जो मेन काम है, हम वैश्य समाज में जितने हमारे घटक हैं उन सबको हम एक करना चाहते हैं। हम वैश्य एकता की बात करते हैं और हम काफ़ी कुछ सक्सेस भी हुए। 10 सालों में हमने बहुत कुछ सफलता प्राप्त की है इसमें। सफल रहा है ये आयोजन। देखिए, आज का जो हमारा होली मिलन और वैश्य सम्मान समारोह जो था बहुत ही सफल रहा। एंड तक देखिए आप सभी पब्लिक पूरी जो आज हमारे 1000-1500 की पब्लिक थी यहाँ पर, सभी मतलब 7 बजे से आई हुई, लेकिन 10 बजे तक कोई भी नहीं हिली। सबने पूरा प्रोग्राम अच्छे से देखा और बहुत ही एंजॉय किया सबने, क्योंकि हर साल की तरह हम प्रतिवर्ष होली मिलन मनाते हैं। इस बार भी हमने होली मिलन के साथ साथ वैश्य सम्मान समारोह भी रखा और मंत्री जी भी पधारे थे। तो ये सब बहुत ही सफल आयोजन रहा और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शांतिलाल जी हैं बेलावत, इन्हें आधुनिक रूप से भामाशाह माना जाता है। आप बताएं किस तरह के आनंद होली के स्नेह मिलनों में आ रहे हैं? होली मिलन और अच्छा रहा। और इस सम्मेलन में सबसे बड़ी बात ये रही थी कि समाज एकजुट होकर, है ना, और आगे राष्ट्र के भविष्य के लिए काम करे। और शेखावत साहब ने जो अपना एक उद्बोधन दिया उसमें इतना सहज और थैंक यू।
आज का आयोजन जो रहा है वैश्य महासभा का बहुत ही शानदार रहा है और वास्तव में इन्होंने सेवा का सम्मान किया है उसके लिए मैं इस IVF का शुक्रगुजार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि सभी वैश्य समाज के बंधु एक बार आश्रम का विजिट करें और आपको जहाँ पर भी ऐसी मानवता पीड़ित जो सड़क पे प्रभु जी मिल जाएं, आश्रयहीन हो, विमंदित हो, सेवा करने वाला कोई नहीं हो, आप उनको आश्रम में रेफर करें। हमें उनकी सेवा करके बहुत खुशी होगी और आज जो सेवा का सम्मान किया है उसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा वैश्य समाज का इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप से हम सभी लोगों को मिल कर के और मानव सेवा की ओर अग्रसर होना चाहिए और इससे हमको कुछ संगठित होकर के कुछ काम करना चाहिए। वैश्य समाज को बहुत कुछ देता है, ऐसा हमारा सोच है। अच्छा लगा, पहली बार आई हूँ मैं, पर अच्छा लगा। लेकिन ये जो सेवा हम कर पा रहे हैं ना वो बिना धर्मपत्नी के नहीं हो पाती। वैश्य समाज के बारे में और माननीय मंत्री जी के बारे में जितनी ताकत से सब बातें कर दी है जो मेरे को करनी थी उन्होंने आपने अभी सभी माननीय मंत्री जी के बारे में उतनी ताकत से कही है। मैं जानता हूँ आपने भारत सरकार में एक विज़न दिया है हाइड्रोजन एनर्जी के बारे में, ग्रीन एनर्जी के बारे में आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना विचार, अपना विज़न दिया है। उस पे माननीय प्रधानमंत्री जी उस पे अपना बजट में इस बार उसी योजना को लेके आए जो माननीय मंत्री जी ने दी है ग्रीन एनर्जी के लिए। ये अपने आप में राजस्थान के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पगले सिर क्यों अंधकार से डरता है, तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है। तो ऐसे सूर्य की तरह हमारे के गुप्ता साहब, मैं इनको बहुत नज़दीक से जानता हूँ। इनके हृदय की टोह मैंने ली है जिसमें दिखता है कि व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बना, औरों के लिए बना है। समाज हमारी बात को सुनता है, छत्तीसी कौम हमारे साथ है, हम लोग सबके साथ हैं क्योंकि हमको जवाबदार गिना गया। मंत्री महोदय क्षत्रिय समाज से हैं, आपकी जवाबदारी ज़्यादा है, सबको संभाल कर लेकर चलना है। तो आप वैसे ही कार्य कर रहे हैं, पूरे भारत को संभाल रहे हैं। जो आपके अग्रज हैं प्रधानमंत्री जी, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं, अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं। देखो, जो भाग्यशाली लोग होते हैं उनको ये सारी जवाबदारियाँ मिलते हैं, जिनका पुण्य प्रबल होता है, पुरुषार्थ बहुत तगड़ा होता है, उन लोगों को ये चीज़ें करने को मिलती है। अभी आप देख रहे थे माताएं तलवार चला रही थी, तो क्षत्रिय समाज का जो काम है वैश्य समाज ने कई बार अपने कंधों पर लिया और उसको किया। मनों में कोई मुद्दा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनों से दूरी बना लें। आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आए हैं और कितनी यात्रा करके आए हैं। अगर मैं सारी यात्रा आपको बताऊंगा तो आप आश्चर्य करेंगे।